जिन्होंने जश्न अज़र को अगर हाल फिलहाल में अटेंड किया होगा तो आपने उनको देखा होगा सर को, और पूरा जश्न अज़र उनके ही नाटक खेले गए थे पूरी जश्न अज़र में। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रसाद। तो आज मैं बता दी कि आज प्रताप सहगल सर का जन्मदिन है। आज ही सबको हम सर को हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। सर अभी आपकी कविता का पाठ होगा, तो आप प्लीज हमारे साथ ऑनलाइन बनी रहिए अभी, और अम्मा को भी बोलिए। अंधेरा कहते ही नहीं बनता कोई भी। अंधेरा कई कई नाम बदल कर आता है। कभी धर्म और जिम्मेदारी के नाम पर, कभी पाखंड और अंधविश्वास, कभी अंधभक्ति और कभी अंधश्रद्धा। ये बनाते हैं अंधेरे में भी उजाले का रंग देते हुए कोई दीन, कोई प्रतीक, कोई छवि। धर्म तो स्वभाव, अग्नि का धर्म है जलना, पानी का धर्म है बहना, हवा का धर्म है चलना, प्रकाश का धर्म है दिखाना, और मनुष्य का धर्म कहीं हिंदू, कहीं मुसलमान, कहीं ईसाई, कहीं यहूदी, कहीं बौद्ध, कहीं जैन। कई कई नामों से पहचान पाता है ये धर्म। और मनुष्य का धर्म, कभी सोचा आपने मनुष्य का धर्म क्या है? यही वह प्रश्न है जो आपसे 100 बार पूछा जा चुका है। वही तो मैं भी पूछता हूँ, मनुष्य का धर्म क्या है? जी सही सोच रहे हैं आप। मनुष्य का धर्म है मनुष्यता। बस यही नहीं है मनुष्य के पास, और बची भी है तो तथाकथित धर्मों की शर्त पर। इसीलिए अंधेरा गहरा गया है। अंधेरे से जुड़े हैं बहुत सारे सवाल। आज हम उन सवालों के रूबरू खड़े होंगे और सोचेंगे अंधेरे से मुक्ति के रास्ते, अंधेरे से मुक्ति के रास्ते, अंधेरे से मुक्ति के रास्ते, मुक्ति के रास्ते, मुक्ति के रास्ते। अंधेरा और आदमी। मुझे दूर एक आदमी नजर आया, अंधेरे में घिरा। निर्निमेष देखता रहा, अंधेरे में घिरा आदमी। वहां सचमुच आदमी था क्या? देखता रहा निर्निमेष देर तक, अंधेरे में लिपटा वो आदमी ना हिला ना डुला। उसके पीछे
रोशनी के दरख्त थे, आगे भी पगडंडी थी। रोशनी की उसकी गर्दन जरा सी हिली, पर उसने पीछे मुड़कर न रोशनी देखी न दरख्त देखे। न आगे देखी मीलों फैली पगडंडी। वो अंधेरे में लिपटा रहा, जैसे अंतहीन काले कम्बल में लिपटा हो। एक ताबूत। शायद यही था उसका अस्तित्व। पर वे रोशनी के दरख्त, वो मीलों दूर फैली पगडंडी, उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? अंधेरा अमीबा आदि। बहुत गहरे अंधेरे को चीर कर एक दिन अमीबा बुलबुलाना था। कई पड़ावों को पार करते हुए एक लंबी यात्रा के बाद वो मनुष्य होने तक पहुंचा। अंधेरे अब भी उसके साथ थे और यहीं से सफर शुरू होता है तहजीब का। मनुष्य से मनुष्यता तक का सफर आज भी सफर में है आदमी। अंधेरा कई कई शक्लों और आकारों में बढ़कर आता है और चुनौती देता है हमारे वजूद को। ईर्ष्या और स्वार्थ का सफर भी अंधेरे के साथ जारी है। कितने कितने धर्म, कितने कितने टुकड़े हुए आदमी के। रोशनी लड़ती रही है इन अंधेरों के खिलाफ। अंधेरा है कि बार बार जीत जाता है। अंधेरों के खिलाफ लड़ाई में हम हैं रोशनी के साथ। हम जीतेंगे बार बार अंधेरों के खिलाफ, अंधेरों के खिलाफ। अंधेरे में घटना, अंधेरे में लिपटा आदमी अगर हिलता तो ये एक घटना होती। वो हिला, फिर भी नहीं हुई कोई घटना। वो खड़ा होता तो होती कोई घटना। वो खड़ा हुआ, फिर भी नहीं हुई कोई घटना। वो चलता तो जरूर होती एक घटना। वो चला भी, फिर भी नहीं हुई कोई घटना। हिलना, खड़ा होना और चलना मात्र क्रियाएं हो तो कैसे होगी घटना? तो कैसे होगी घटना? तो कैसे होगी घटना? अंधेरे का तर्क। अंधेरे के पास भी अपना एक तर्क होता है। अंधेरे का तर्क तारकोल सा चिपक जाता है मन की सड़क पर। फिर सपाट दुनिया चिपका देता है और चिपका देता है अंधी नियॉन लाइट्स आदमी की आंखों पर। बैल की तरह जुटा, घोड़े की तरह सधा, कुत्ते की तरह बंधा आदमी कभी भी नहीं जान पाता अंधेरे का तर्क। जोक सा चिपका अंधेरे का तर्क खा जाता है आदमी। अंधेरे से लड़ाई लोहे को काटता है लोहा। बहुत आसान है, बढ़ी भी काटता है लकड़ी। बहुत आसान है।
दर्जी भी काट लेता है कपड़े। आसानी से। और काटना सड़क, खेत या पेड़ आसान है सर। मुश्किल है काटना। अगर काटना हो तो मुश्किल है काटना। मुश्किल है काटना। अंधेरे का सैलाब, अंधेरे का सैलाब। अंधेरे के सामने, मेरे सामने अंधेरे की दीवार थी। मैं उसे गिरा सकता था, फलांग भी सकता था उसे। मेरे सामने अंधेरे की खाई थी। मैं उसे पाट सकता था और छलांग भी सकता था उसे। और मेरे सामने अंधेरे की चट्टान थी, मैं उसे तोड़ सकता था, हटा भी सकता था उसे। पर हुआ ये, मैंने दीवार को ना गिराया ना फलांगा। एक छोटी सी सेंध लगाकर ढूंढता रहा प्रकाश का समुद्र। अंधेरे की खाई को भी पाटा नहीं, ना छलांगा। बस देखता रहा अंधेरे से भरी खाई, फेंकता रहा उसमें अपने हताशा के रस से। ना ही तोड़ी मैंने अंधेरे की चट्टान, ना उसे हटाया, बस एक तरफ से निकल गया। देखो अंधेरा कितना गहरा गया है। देखो अंधेरा कितना गहरा गया है। पलड़ों में है अंधेरा और रोशनी। हवाएं रोशनी की खबर देती है, हवाएं अंधेरों की भी देती है खबर। दो पलड़े जिंदगी के अक्ष में, एक पर रोशनी सवार है और एक पर अंधेरा। तराजू के दोनों पल्लों पर लाद देती है हवाएं। एक और रोशनी, एक और अंधेरा। अंधेरों का पलड़ा रोशनी के पलड़ों से भारी है। इन्हीं के बीच फंसा आदमी कभी मासूम गिलहरी है तो कभी चालाक शिकारी। अंधेरे में सूत्रधार, मंच पर पूरा अंधेरा है। स्पॉटलाइट्स काम कर रही है। कुछ प्रकाश कण तैरते नजर आते हैं। जुगनुओं की तरह नहीं है ये प्रकाश कण। सूत्रधार अंधेरे में खड़ा है दर्शकों के सामने। दर्शक सांस थामे बैठे हैं नाटक के इंतजार में। नाटक बस शुरू होने ही वाला है। नाटक के सूत्र उलझे हुए हैं सूत्रधार के हाथों में। सूत्रधार के हाथों सूत्र की गांठें खुलनी ही चाहिए। कठपुतली से पात्र आने ही चाहिए मंच पर। दर्शक दीर्घा से आती हवाएं कह रही है खुलनी ही चाहिए गांठें पूरे नाटक की। नाटक शुरू होने वाला है। नेपथ्य से आ रही है आवाजें। नाटक शायद वहीं हो रहा है। दर्शक दीर्घा और नेपथ्य के बीच अंधेरे में डूबा मंच है और सूत्रधार खुद अंधेरे में खड़ा नाटक के सूत्र खोज रहा है। अंधेरे में सूत्रधार कितना बड़ा विदूषक लगता है। कितना बड़ा विदूषक लगता है। अंधेरे का अर्थ, मैंने कहा अंधेरा और आपने समझा सूरमई। मैंने कहा अंधेरा। आपने समझा रेशमी। मैंने कहा अंधेरा। आपने समझा केशु। कितना आसान अंधेरे के नाम पर हो जाना रोमानी। शायद तभी कहीं आसपास
अंधेरे से घिरे लोग, अंधेरे में डूबी दुनिया रह जाती है बिन जानी पहचानी। अंधेरे में देखना। जब आप एक लंबी सड़क पर चलते चलते थक जाए, फिर भी रुके नहीं और आपके तलवों से संगीत सुनाई देने लगे। जब आप एक शिखर पर चढ़े और साथ ही दूर चोटी पर एक सुनहरा कलश दिखाई देने लगे। जब जीवन की रेल पे और ठेलम ठेल झेलते, सड़क के किनारे खामोश खड़े एक आदमी की आंखों में मासूम बच्चा खुदकता शिशु हाथों से बुलाता दिखे। जब तमाम अंधेरों के बावजूद आपके अंदर एक चटक रंग का कोई फूल उगे, तो सच जानो आपके पास वो आँख है जो अंधेरे में देखना जानती है, जो अंधेरे में देखना जानती है, जो